राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम अपने घर में श्री विग्रह की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो घर की जो महिलाएं होती हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा खटकता है कि क्या वो मासिक धर्म में यानी कि अपने पीरियड्स के दौरान अपने श्री विग्रह की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इस बात को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम लड्डू गोपाल को अपनी संतान के रूप में अपने साथ रखते हैं, हम उनके साथ अपने एक ऐसा माँ बेटे का रिश्ता कायम कर लेते हैं, तो फिर एक माँ, चाहे पीरियड्स ही क्यों ना हो, मासिक धर्म के दौरान कैसे अपने पुत्र को बिना छुए, बिना उसकी सेवा किए, बिना उसकी परवाह किए उससे अलग कैसे रह सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम पीरियड्स के दौरान अपने घर के कार्य करना नहीं छोड़ते, ऑफिस जाना, अपनी नौकरी, ये सब काम नहीं छोड़ते, अपने बच्चे को भी देखते हैं, अपने बच्चे को भी खिलाते हैं, तो फिर हम लड्डू गोपाल में और अपने बच्चे में अंतर कैसे कर सकते हैं। ये तो भेदभाव हुआ ना, कि पीरियड्स में हम अपने बच्चे की केयर तो कर सकते हैं जिसको हमने अपनी कोख से जन्म दिया है, लेकिन लड्डू गोपाल को नहीं कर सकते। तो ये तो भेदभाव ही हुआ ना। तो आज का ये जो अनुभव मैं आपको बताने वाली हूँ, ये अनुभव इसी विचारधारा पर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप एक बार इसको पूरा सुनिएगा। शायद आपकी विचारधारा बिल्कुल बदल जाए। जो आप आज तक सोचते आए हैं, वो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाए। इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। और मैं दावा करती हूँ कि ये अनुभव आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करेगा और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। जब एक महिला मासिक धर्म के समय से गुजर रही होती है, तो क्या भगवान को भोग लगाना अपराध है, गलत है? जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उनके मन में बार बार यही प्रश्न उनको परेशान करता है। यही प्रश्न परेशान कर रहा था पंचकुला में रहने वाली कुसुम शर्मा को। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का ये जो अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, वो है पंचकुला की रहने वाली कुसुम शर्मा। कुसुम शर्मा लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं और पिछले 6 सालों से वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती आई हैं, बहुत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती हैं। आसपास की महिलाएं, पुरुष इकट्ठे होते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। कुसुम शर्मा ठाकुर जी से बेहद प्यार करती हैं, उनकी पूरी श्रद्धा और लगन के साथ उनकी सेवा करती हैं। और इन 6 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उनके मन में ये नहीं आता कि ना जाने कब मेरे ठाकुर जी मुझे अपनी अनुभूति कराएंगे, मुझे ये एहसास दिलाएंगे कि हाँ, वो मेरे आसपास ही रहते हैं, मेरे कन्हैया मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं। ऐसा ही सोचते सोचते एक दिन ऐसा हुआ कि इनके मासिक धर्म का समय चल रहा था। जनवरी का महीना था और आप जानते हैं कि पंचकुला में बहुत ठंड होती है। ये चाय पी रही थी और लड्डू गोपाल इनसे थोड़ी दूरी पर बैठे थे। मन में ये भाव आया कि मुझे ठंड लग रही है, मैं ठंड से बचने के लिए चाय पी रही हूँ, तो क्या लड्डू गोपाल का मन नहीं कर रहा होगा कि गरम गरम दूध मुझे मेरी मैया ला कर दें, मुझे ठंड से बचाएं, अपनी गोद में गरम कपड़े में लपेट कर अपने पास बिठाएं। इस तरह के प्रश्न लगातार उनके मन में आ रहे थे जब वो सामने लड्डू गोपाल को देखकर चाय पी रही थी। लेकिन फिर बाद में मन में आता है कि अभी तो मेरा मासिक धर्म चल रहा है, मैं इस समय में, इस अशुद्ध अवस्था में कैसे अपने ठाकुर जी को हाथ लगा सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उनका भाव उमड़ कर बाहर आ रहा था। वो बार बार ये सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे छोटे से बाल गोपाल को सर्दी लग रही है, तो शरीर की समस्या वो भूल कर भाव विभोर हो जाती हैं और बादाम का गर्मा गर्म दूध बनाकर लड्डू गोपाल के पास आती हैं।
और लड्डू गोपाल को चम्मच से दूध पिलाने लगती हैं। अचानक से वो देखती हैं कि चम्मच में दूध गायब हो रहा है। तो मन में आया कि शायद चम्मच टेढ़ा हो गया है, मुझसे गलती से दूध गिर रहा है और मैं अनजाने में लड्डू गोपाल जी की पोशाक खराब कर रही हूँ। इसके बाद वो दूध को हटाती हैं और देखती हैं लड्डू गोपाल की पोशाक कितनी खराब हुई है। लेकिन वो देखती हैं कि लड्डू गोपाल की पोशाक पर एक भी बूंद नहीं गिरी थी। वो फिर से दूध का ग्लास उठाती हैं और चम्मच से अपने गोपाल को दूध पिलाने लगती हैं। और वो देखती हैं कि चम्मच में से दूध गायब हो जाता है, लेकिन बादाम ऐसे का ऐसा ही रह जाता है। दूध पूरा गायब हो जाता है। उन्होंने कई बार अपने गोपाल जी को दूध पिलाया, लेकिन ऐसी अनुभूति उन्हें आज से पहले कभी नहीं हुई थी। वो बताती हैं कि वो एक ऐसा पल था जो मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। मैंने जिंदगी में इतनी खुशी अपने लिए कभी महसूस नहीं की थी। मुझे उस टाइम साक्षात ये अनुभव हुआ। मैंने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने मेरे भाव को समझा है और इसी कारण उन्होंने मेरी इस अशुद्ध अवस्था के दौरान भी मेरे हाथों से दूध का भोग ग्रहण किया है। मैं जब भी इस पल को याद करती हूँ तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि मेरे ठाकुर जी, मेरे गोपाल जी मेरे साथ हैं। वो मुझे देखते हैं। जब वो बिना बोले मेरे भाव समझ सकते हैं, मेरी बातें, मेरे मन की बातें समझ सकते हैं, तो फिर मैं कुछ बोलूं और वो ना सुने या ना समझें, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि हम इंसानों का दिमाग जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सोचता है। जब एक बच्चा चाकू से खेलता है तो उसकी माँ उसके हाथ से चाकू छीन लेती है। बच्चा चाहे जितना मर्जी रोए, लेकिन माँ बच्चे को चाकू नहीं देती हैं खेलने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा इससे अपने आप को चोट लगा लेगा। चाकू के लिए बच्चा जितनी मर्जी जिद करे, लेकिन माँ बच्चे को चाकू हाथ में नहीं देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इससे बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। यही होता है हमारे और भगवान के रिश्ते में। जब तक भगवान इंसान को उसकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ देते हैं, अच्छा कारोबार, अच्छी धन दौलत, सब कुछ, तब तक इंसान का विश्वास भगवान में रहता है। लेकिन जब इंसान के मन की भगवान करना बंद कर देते हैं या इंसान को वो सब नहीं मिलता जो वो चाहता है, जो वो सोचता है, तो वो ये महसूस करने लगता है कि अरे भगवान तो होते ही नहीं हैं, भगवान तो सुनते ही नहीं हैं। मैंने ये उदाहरण आपको इसीलिए दिया, जैसे एक माँ जानती है कि चाकू से बच्चे को खतरा हो सकता है, लेकिन बच्चे को इस बात का एहसास नहीं होता, वैसे ही हम भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो चीज़ हमारे लिए सही होती है वो हमारे ठाकुर जी हमें बिना मांगे भी दे देते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए सही है ही नहीं, हम चाहे फिर उसके लिए कितनी भी जिद क्यों ना कर लें, हमारे ठाकुर जी वो चीज़ हमारी झोली में नहीं डालते, क्योंकि वो भी तो परम पिता हैं। वो कैसे अपने बच्चों को कष्ट में देख सकते हैं, और हम उनकी इन बातों को समझे बिना ही ये मन में धारणा बना लेते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं हैं, वो तो सुनते ही नहीं हैं, जबकि कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। कुसुम ये जानती थी कि ठाकुर जी के लिए हर चीज से बढ़कर होता है प्यार, इंसान का भाव, इंसान की भक्ति का भाव। वो ठाकुर जी से इतना प्रेम करती थी कि जो चीज उन्हें खुद के लिए कष्ट दे रही थी, जो सर्दी वो महसूस कर रही थी, उन्होंने वही सर्दी अपने जब ठाकुर जी के लिए महसूस की तो फिर उनसे रुका नहीं गया। और भगवान ने भी उनके हाथ से दूध ग्रहण करके ये बताया कि मैं अपने भक्त की बिना बोले भी उसके मन के भावों को, उसके मन की बात को भी समझ लेता हूँ। कुसुम बताती हैं कि जब उनके साथ ये अनुभव हुआ, जब उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे ठाकुर मेरे साथ रहते हैं, मेरी हर बात को, मेरी भक्ति को
ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं। ये होता है एक भक्त और भगवान के बीच का गहरा संबंध, जो एक भक्त ही समझ सकता है, और भक्त की भक्ति को सही से सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। कहा जाता है कि जहाँ भाव होता है वहाँ शरीर की अवस्था नहीं आती। आपका भाव जितना उत्तम होगा, जितना सच्चा होगा, वो आपको उतना ही सरल, उतना ही आपके विश्वास को मजबूत बनाने वाला होगा। वो आपको भक्ति पर आगे लेकर जाएगा। एक सच्चे भक्त की वार्तालाप भगवान के साथ मानो सीधा आत्मा का वार्तालाप परमात्मा के साथ माना जाता है। कुसुम बताती हैं कि हर साल वो जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती हैं। मोहल्ले के सभी लोग, सभी उनके जानने वाले उनके घर आते हैं। लेकिन इस बार एक समस्या आ गई थी कि उनके पति मनोज शर्मा को दिक्कत थी। उनके पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे, एक और होना बाकी था। डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि करीबन करीबन 3 महीने इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारे पति को रेस्ट करना होगा। ये बात सुनकर ही कुसुम शर्मा दुखी हो गई। दुख इस बात पर था उन्हें कि एक तो जन्माष्टमी आने वाली है, और यदि पति भी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे। और जन्माष्टमी तो हमें धूमधाम से ही मनानी होती है। आखिरकार वो मेरे कन्हैया का जन्म दिवस होता है। उनको चिंता थी कि 3 महीना रेस्ट करेंगे पति तो घर कैसे चलेगा। कमाने वाले उनके पति घर पर अकेले ही थे, जिनकी कमाई से उनका पूरा घर चलता था। कुसुम अपने घर की और गोपाल जी की देखभाल करती थी, और आर्थिक स्थिति उनके पति घर की चलाते थे। सब देखरेख इनके पति ही किया करते थे, और अगर वही बैठ जाएंगे तो परिवार की जो आर्थिक अवस्था है वो खराब हो जाएगी। सारे परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अकेला व्यक्ति मेहनत करता है, धन कमाता है, तब जाकर उसका परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये सब चिंताएं कुसुम शर्मा के दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी। लेकिन हद की बात ये हुई कि कुसुम के मन में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि मैं जन्माष्टमी कैसे मनाऊंगी। ये 3 महीने का रेस्ट भी देखा जाएगा, घर की आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी, जैसे तैसे होगा। लेकिन जन्माष्टमी का क्या करूंगी। जन्माष्टमी पूरे साल में एक बार मेरे लिए सबसे बड़ा दिन, बल्कि हर कृष्ण भक्त के लिए जन्माष्टमी उसका सबसे बड़ा त्योहार होता है, और वो हर तरह का लाड़ अपने गोपाल जी से लड़ाता है। अब सिर्फ जन्माष्टमी को 10 दिन रह गए थे। कुसुम जन्माष्टमी के 10 दिन पहले जरूरत का सारा सामान ले आती हैं, भगवान के जन्मदिन की व्यवस्था करती हैं, देखती हैं कि उस दिन क्या क्या करना है, ईश्वर क्या क्या कराते हैं। हम करने वाले कोई नहीं होते, ईश्वर को जो सेवा हमसे लेनी होती है वो लेते हैं। इसी बीच कुसुम के पति के एक मित्र पंजाब से इनके घर आते हैं, और वो कहते हैं कि अपनी रिपोर्ट्स मुझे दिखाओ, मैं वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाता हूँ। पंजाब में मैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ। वो कुसुम शर्मा के पति की रिपोर्ट लेकर जाते हैं। इधर कुसुम शर्मा भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका जन्मदिन मनाना है, और हमेशा की तरह मनाना है। अब आपको देखना है कि ये व्यवस्था आप कैसे कराएंगे, ये सब कैसे होगा। सब ठीक ठाक रहे, पति भी स्वस्थ हो जाएं, और आपका जन्मदिन भी अच्छे से मना पाऊं, बस यही मेरी इच्छा है। ठीक 2 दिनों के बाद उनके पति के वो मित्र वापस घर पर आते हैं, जो उनके पति की रिपोर्ट्स लेकर गए थे, और वो आकर बताते हैं कि ऑपरेशन भी हो जाएगा और सिर्फ 15 दिन का रेस्ट करना पड़ेगा। कुसुम शर्मा ये सुनकर समझ गई थी कि ये सारी व्यवस्था वो डॉक्टर नहीं, उनके मित्र नहीं, बल्कि ठाकुर जी खुद कर रहे हैं। जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले उनके पति का ऑपरेशन होता है। जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है, ऑपरेशन भी सफल हो जाता है, और पति 15 दिन में बिल्कुल ठीक होकर अपने काम काज को संभालने लगते हैं। ये विश्वास की बात होती है जनाब। जहाँ विश्वास गहरा होता है ना, वहाँ कहते हैं कि
परमात्मा साक्षात आकर सिर्फ अपना रूप बदलकर आपकी खुद मदद करते हैं, आपके बिगड़े हुए कामों को खुद बनाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, जो मेरा अनन्य भक्त होता है, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, वो इंसान सदैव मेरे मन में वास करता है और मैं उसकी सब चीज़ों की सुरक्षा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास नहीं है मैं उसे वो भी प्रदान करता हूँ, उसकी भी व्यवस्था मैं खुद करता हूँ। जानते हैं, इसीलिए तो कन्हैया लाल को, कृष्ण कन्हैया को भक्त वत्सल नाम दिया गया है, क्योंकि वो अपने भक्त की उदासी, अपने भक्त की समस्या कभी नहीं देख सकते। अब कुसुम शर्मा को ये पूरा विश्वास हो चला था कि कन्हैया साक्षात उनके साथ रहते हैं, उनके घर वालों के सदस्य के रूप में, और उनकी हर समस्याओं को समझते हैं, उनका हल भी करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी रूप में हो। सच कहती हूँ, कृष्ण कन्हैया इस अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। और जब आप उन पर विश्वास करते हो, उनसे सच्चा प्रेम करते हो, तो यकीन मानना, वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से आपके इर्द गिर्द आने लगते हैं और आपके समस्याओं को, आपकी परेशानियों को संभालने लगते हैं। उनका साथ ऐसा होता है कि मानो कोई कान में आकर धीरे से ये कह गया हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको ये अनुभूति होने लगेगी। ये अनुभूति आपको तब होगी जब लड्डू गोपाल से, ठाकुर जी से आपका सच्चा प्रेम होगा। एक बात बताती हूँ, यकीन मानना, यदि आप सच में ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो सबके भीतर अपने ठाकुर जी को, अपने कृष्ण को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो सबके भीतर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके भीतर हूँ, तू सबके भीतर मुझे देख, और जिस दिन तेरा नजरिया ऐसा हो जाएगा कि तू सब लोगों के अंदर मेरे दर्शन करेगा, तो उस दिन तेरे इस जीवन का उद्धार हो जाएगा। कभी किसी समस्या की ये औकात नहीं होगी कि वो आकर तेरा रास्ता रोके। लेकिन इसके लिए तुम एक बार अपना विश्वास ऐसा मजबूत तो करो, ये अपना विश्वास अपने अंदर जगाओ तो सही कि ठाकुर जी होते हैं, वो हमारे आसपास ही होते हैं, हमें सुनते हैं। और जब आपका विश्वास इस स्तर पर पहुंच जाएगा, तो आप भी ये महसूस करेंगे कि ठाकुर जी पल प्रतिपल चमत्कार करते हैं, आपको ये एहसास कराते हैं कि वो आपसे दूर नहीं है। इसलिए हमेशा अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, वो कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, भगवान में विश्वास को बनाए रखिए और अपने जीवन का उद्धार करिए। हरे कृष्णा।